Good morning, everybody. You are most welcome in your online class. We are in our sixth class, and our subject is SST. SST के अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं अपनी ज्योग्राफी की बेटा, और ज्योग्राफी में हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है सेकंड। तो हम अपनी सिक्स क्लास के एसएसटी के चैप्टर सेकंड को स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे ज्योग्राफी का जो है पार्ट है। और इस वीडियो क्लासेस में आज हम क्या क्या समझेंगे, क्या क्या जानेंगे, वो सब कुछ देख लेते हैं। इट इज़ आवर चैप्टर सेकंड, ग्लोब्स एंड मैप्स। इसमें हम अपने ग्लोब के विषय में जानेंगे, अपने मैप यानी कि नक्शे के विषय में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि ग्लोब क्या है, मैप क्या है, एटलस क्या होते हैं, डिस्टेंस क्या होती है, डायरेक्शंस ऑफ मैप क्या होते हैं, सिंबल्स हम कैसे पहचानें, स्केल्स क्या होते हैं, स्केच क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं। तो इस प्रकार से जो सभी मेन पॉइंट्स हैं हमारे इस चैप्टर के, और हम विस्तार से स्टडी करेंगे और जानेंगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर पर आधारित जो भी हमारी एक्सरसाइज है उसको भी हमें समझना है। जैसे कि हम लोग अपने टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से हमारा जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से करेक्ट कौन सा है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ तो इस पर आधारित जो हमारी एक्सरसाइज होगी, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हम उन्हें समझेंगे। मैचिंग द फॉलोइंग्स यानी कि जो मैचिंग वर्ड्स के रूप में वर्ड्स दिए गए होंगे हम उन्हें जानेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर पर आधारित जो हमारे एक्सरसाइज का ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट होंगे हम उनको भी फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी बाकी जो हमारी एक्सरसाइज है जिसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे जिन्हें ब्रीफली आंसर करना है। साथ ही साथ कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हमें डिटेल में आंसर देना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देख पा रहे हैं। तो कंप्लीटली थ्योराइज्ड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको हम देंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं अपने चैप्टर को और उसकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं विजुअलाइजेशन के साथ। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले हम अपने ग्लोब के विषय में जान लेते हैं। ग्लोब को डिटेल स्टडी के आधार पर समझते हैं। Globe. The Earth is represented by a spherical model called globe. The globe is always mounted on its stand with its axis tilted, as you can see in the picture. This is because the Earth's axis is also tilted at 23.5 degrees away from the perpendicular to its orbital plane, the path on which the Earth revolves around the Sun. The north end of the axis is known as the North Pole and its south end is known as the South Pole. इस प्रकार हमने अपने ग्लोब के विषय में जाना। अपनी ऑनलाइन क्लास के समय आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, आप उसे साथ लेकर बैठा कीजिएगा, जिससे कि आप समझ सकें कि जो कुछ आप अपने ऑनलाइन विजुअलाइजेशन के आधार पर समझ रहे हैं या सीख रहे हैं, वो बुक यदि आपके सामने होगा तो डेफिनेटली आपसे बड़ी आसानी से और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। समझ लेते हैं मैप क्या होता है। MAP मैप। व्हाट इज मैप? नाउ लेट्स स्टार्ट। Map. A map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it, drawn on a flat surface according to a scale. The scale is the proportion between the actual or ground distance between two places on the Earth and the distance between the same 2 points on the map. Thus, if 2 points at a distance of 1 kilometer on the ground are shown 1 centimeter apart on the map, then the scale of the map will be 1 centimeter to a kilometer. इस प्रकार हमने जाना कि मैप को किस प्रकार से स्केच किया जाता है, उसे कैसे बनाया जाता है, उसकी ड्राइंग कैसे की जाती है, और उसमें अपनी स्केल के मेजरमेंट को किस प्रकार से किया जाता है। इस चैप्टर की नेक्स्ट मेन हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें हम समझ लेते हैं। Types of maps. Political maps. A political map shows administrative units in the form of different countries or states with their capitals and locations of important cities and towns. Physical maps. Physical maps show geographical features such as mountain ranges, peaks,
plateaus, hills, oceans, seas, and rivers. Different colors are used to show different landforms. Thematic maps. These are the maps that represent particular features only, such as types of weather or distribution of forests, industries or people or minerals. Weather maps. Weather maps show the movement of weather systems, the distribution of rainfall or snowfall, areas of equal temperature or air pressure or even wind direction. Tourist maps. Tourist maps point to places of interest, museums, monuments, etc. इस प्रकार हमने अपने मैप और उनके टाइप्स के बारे में जाना। अब समझते हैं इस चैप्टर पर आधारित जो भी हमारी एक्सरसाइज है उसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग एंड ट्रू फॉल्स एंड suitable regions. Answer the following questions in brief. Answer the following questions in detail without wasting our time. Now let's solve the exercise based on the chapter. इस चैप्टर पर आधारित जो हमारी एक्सरसाइज है हम उसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द शेप ऑफ द अर्थ इज, द शेप ऑफ द अर्थ इज, 3 ऑप्शंस हैं बेटा, स्क्वायर, स्फेरिकल, रेक्टेंगल। तो इसमें राइट मार्क क्या होगा? स्फेरिकल। ये जो हमारा स्फेरिकल है ये हमारा राइट आंसर है, तो यहां हम अपना टिक लगा देते हैं। यहां टिक द करेक्ट ऑप्शन का ए अभी हमने जाना, अभी हम बी को समझ लेते हैं। और यहां पर देखेंगे द नॉर्थ एंड ऑफ द एक्सिस इज नोन एज द ईस्ट पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। क्या है? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल इज राइट आंसर, यहां हम इसको राइट टिक कर लेंगे। सी पर चलते हैं और देखते हैं विच मैप शोज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। ये हम देखेंगे फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप। जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को दर्शाता है उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप इज राइट, यहाँ टिक कर लेंगे। डी पर पहुंचते हैं, व्हाट लेटर इज यूजुअली रिटन ऑन टॉप ऑफ ए मैप। किसी मैप के टॉप पर हम कौन से लेटर को यानी कि कौन से अक्षर को लिखते हैं हमें ये बताना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं बेटा? एस, एन या डब्ल्यू? एन, यहाँ पर एन लिखा जाता है। ये पर चलेंगे, व्हाट शोज ए डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, प्लान, स्केच एंड मैप। क्या होगा? प्लान। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ए है, globes are useful in understanding the phenomena of dot dot and dot dot. B is dot dot maps points to places of interest, museum, monuments, etc. C is direction can be found out with the help of dot dot. D dot dot color indicates plains, forests or grasslands. Next है E, A dot dot represents a very small area. इस प्रकार से हमने जाना। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन कौन से वर्ड हैं जिन्हें हम इन फिलिंग्स में भर सकते हैं। जो ब्लैंक्स हम देख पा रहे हैं यहाँ भर सकते हैं। समझ लेते हैं। It is, globes are useful in understanding, the phenomenon of days and nights. 2 is, dot dot maps point to places of interest, museum, monuments, etc. 3 is, direction can be found out with the help of dot dot. D, dot dot color indicates plains, forests or grasslands. Next है E, A dot dot represents a very small area. इस प्रकार से हमने जाना। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन कौन से वर्ड हैं जिन्हें हम इन फिलिंग्स में भर सकते हैं। जो ब्लैंक्स हम देख पा रहे हैं यहाँ भर सकते हैं। समझ लेते हैं। It is, globes are useful in understanding, the phenomenon of days and nights.
हमें यहाँ जो ब्लैंक्स थे वहाँ क्या भरना है, इट इज हियर डेज एंड इट इज नाइट। ये जो बेटा ए बी सी डी है, ये है, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। सेकंड इज फिल इन द ब्लैंक, सबसे पहले आपको दिया गया है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टूरिस्ट मैप, पॉइंट द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा। थर्ड इज डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ compass rose. 4 is green color indicates plains, forest and grasslands. 5 यानी कि a plan represents a very small area. नेक्स्ट समझ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन 3, यहां दो कॉलम हैं जिसमें से कि हमें एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ मैच करना है। फॉर एग्जांपल ए एटलस, एटलस को हम यहाँ किसके साथ मैच कर सकते हैं, मैप, कन्वेंशनल सिंबल्स, कार्टोग्राफी, हिल्स। ये जो हमारे दिए गए वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स यहाँ किससे मैच करते हैं, ये हमें जानना है। द आर्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ मेकिंग मैप, ब्राउन कलेक्शन ऑफ मैप एक्सेप्टेड वर्ल्ड ओवर, फ्लैट सरफेस। देख लेते हैं इसके मैचिंग ग्राफ के लिए, एंड इट इज आवर मैचिंग ग्राफ। मैंने यहाँ के लिए इस ग्राफ को मैचिंग के तौर पे दिया गया बेटा, आप इसे समझ सकते हैं। मैप को हमने किसके साथ अटैच किया है, मैप क्या है, द आर्ट ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, एटलस कलेक्शन ऑफ मैप्स, हिल्स ब्राउन, कार्टोग्राफी फ्लैट सरफेस, कन्वेंशनल सिंबल्स व्हाट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड ओवर। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, राइट T for true and F for false statements। क्वेश्चन नंबर 4 का A, द नॉर्थ एंड ऑफ द एक्सिस इज नोन एज साउथ पोल, इट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 का A क्या है, फॉल्स, गलत है। B, फिजिकल मैप्स शो जियोग्राफिकल फीचर्स, फिजिकल मैप्स शो जियोग्राफिकल फीचर्स, ये क्या है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 का B ट्रू है। C पर आते हैं, ग्रीन कलर ऑन ए मैप इंडिकेट्स प्लेन्स, indicate plains, it is true। नेक्स्ट चलते हैं, D is a globe is bulky and difficult to carry, क्या है ये, ट्रू है। E is maps are usually printed in color in an atlas, इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। डी और ई ये दोनों ट्रू हैं। अब समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। Thank you.